मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जय जिनेंद्र, मंगलम में आपका फिर स्वागत है। जैसे हम सब जानते हैं, हमारे आध्यात्मिक सफ़र की सफलता हमारे कर्मों से जुड़ी हुई है। तो ये कर्म क्या है और ये कर्मवाद क्या है, ये समझना ज़रूरी है। चलो आज समझते हैं स्वामी सुतप्रज्ञा जी के इस प्रवचन से, जो हमें समझाएंगे कि कर्मवाद क्या है। आशा है आपको इसका आनंद आएगा। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वेदो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सदगुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, पिछले दिन हमने कर्मवाद की भूमिका पर कुछ विचार किया और इस बात पर सविशेष विचार किया कि संसार में दिखने वाली विविधता का कारण क्या है। संसार में जो भी कुछ है उसके लिए बाह्य तत्व रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रत्येक के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार है। और जैसा कि हम जी रहे हैं, जैसा भी हम जीवन जीते हैं, उस जीवन जीने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा जीवन जीते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अपनी है, बुरा जीवन जीते हैं तो उसका दायित्व भी अपना बनता है। ये समग्र संसार अपने कर्म से चलता है। कहा ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसु करई सो तस फल चाखा। समग्र विश्व कर्म प्रधान है और जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी प्रकार का फल वो प्राप्त करता है। क्रिया के बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। जो व्यक्ति विचार करता है वह मन से कर्म करता है। जो व्यक्ति बोलता है वो वाणी से कर्म करता है। और जो व्यक्ति शरीर की हरकतें करता है वह शारीरिक रूप से कर्म करता है। शरीर का कर्म, वाणी का कर्म और मन का कर्म। और एक बात और है कि जितना किया जाता है उतना ही कर्म नहीं है। जो हमने पहले कर लिया है, हमारे अंदर संचित हो चुका है, वह भी कर्म है। जो कर्म उदय में आ रहा है, जो कर्म फल दे रहा है, वह भी कर्म है। तो भोगने की चीज भी कर्म है, करने की चीज भी कर्म है। और जो चीजें हमने कर ली है
वह चीज भी कर्म है। तो ये कर्म से सारा संसार निर्मित होता है और कर्म करने की जिम्मेदारी व्यक्ति की है। व्यक्ति चाहे तो इस संसार को बढ़ा सकता है और चाहे तो अपने ही संसार को व्यक्ति घटा सकता है। हर जीव की स्वतंत्र सत्ता है, हर जीव की अपनी इंडिविजुअलिटी है और अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी, अपनी इंडिविजुअलिटी होते हुए भी व्यवहार के जगत में व्यक्ति एक दूसरों से प्रभावित होता है। व्यक्ति के व्यवहार की एक दूसरे पर असर होती है और व्यक्ति एक दूसरों से प्रभावित होकर अपनी चेष्टाओं को, अपनी क्रियाओं को, अपने एक्शन एंड रिएक्शन को उस रूप में आकार देने की कोशिश करता है। कर्म को थोड़ा और विस्तार से समझे तो हमारे ग्रंथों में, गीता में भी 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा आई। जैन शास्त्र में भी इसी प्रकार के 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा आई। हम इसे जरा समझ ले तो ये कर्मवाद की भूमिका अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर हम हमारे जैन शास्त्र में वर्णित जो 8 कर्म है, हम एक एक की चर्चा को सविस्तार से लेंगे। 3 प्रकार के कर्म बतलाए गए। पहला कर्म क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जो तुरंत अपना फल देता है। मैंने आज कोई कर्म किया और आज ही मुझे उसका फल मिल जाता है, यह है क्रियमान कर्म। जैसे कोई व्यक्ति जॉब करता है, सुबह से शाम तक जॉब किया और शाम को घर लौटते समय उसको उसकी सैलरी मिल गई, तो ये रोज का कर्म का रोज उसको फल मिल गया। उसी तरह क्रियमान कर्म का अर्थ है जब आदमी कर्म करता है उन्हीं दौरान उसका फल उसे प्राप्त हो जाता है, यह है क्रियमान कर्म। दूसरा कर्म बतलाया संचित कर्म। संचित कर्म का अर्थ होता है कि कुछ ऐसे क्रियमान कर्म है जिसका फल तुरंत नहीं मिलता, समय पकने के बाद, अवसर आने के बाद, निमित्त मिलने के बाद, वह कर्म का परिपाक होने के बाद उसका फल प्राप्त होता है। वो कर्म किस प्रकार का है, कर्म के पीछे की इंटेंसिटी किस प्रकार की है, उसके आधार पर कर्म का फल कब आएगा वो निर्धारित होता है। जैसे गेहूं बोते हैं तो उसका फल 120 दिन में मिलता है, अगर आप बाजरा बो 90 दिन में उसका फल मिलेगा। आम का पेड़ बो, बीज बो तो शायद 5 साल लग जाए। तो जैसा बीज वैसे फल आने में उसको उतना समय लगता है। तो संचित कर्म का अर्थ है कि जो कर्म हमने किया है वह अपना फल, वो कर्म परिपाक होने के बाद, परिपक्व होने के बाद, मैच्योर होने के बाद उसका अपना फल मिलेगा, यह है संचित कर्म। और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का अर्थ है वर्तमान में जो हमने कर्म संचित किया है उसमें से कितना कर्म भोगना है और कितना कर्म ऐसा है जो वो बाद में फल देगा। और तो यह प्रारब्ध कर्म कि उसमें से कितना कर्म भोगना है संचित कर्म में से और कितने फल देंगे, वह है प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म आदमी का फल देने की जो प्रक्रिया है उसकी निर्धारण करता है, उसकी व्याख्या करता है। तो ये 3 प्रकार के कर्म बतलाए। क्रियमान कर्म तुरंत फल देने वाले, संचित कर्म कुछ अवसर के बाद फल देने वाले, और प्रारब्ध यानी कितना कर्म फल दे चुका है उसकी जो प्रक्रिया है वह है प्रारब्ध कर्म। कितने कर्म का उदय हो चुका, कितने कर्म उदय बाकी है,
उस व्यवस्था को निभाने वाला है प्रारब्ध कर्म। तो ये 3 व्यवस्था है। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. हमारी जितने भी क्रिया है वह क्रिया, एक्शन, कर्म का आमंत्रण पत्र है, कर्म का इनविटेशन है। मैंने कोई भी क्रिया की यानी मैंने कर्म को इनवाइट किया। पूरे आकाश मंडल में कर्म के पुद्गल भरे पड़े हैं, कर्म के पार्टिकल्स भरे पड़े हैं। जैसे ही मैं अपने भीतर के राग द्वेष के परिणामों से कोई भी प्रवृत्ति करता हूं, वो मेरे राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति मैग्नेट का काम करती है। जैसे मैग्नेट आयरन को, वो लोहे को खींच लेता है, वैसे मेरे राग द्वेष रूपी मैग्नेट बाहर के कर्म पुद्गलों को अपनी आत्मा में खींच लेता है। तो हर क्रिया कर्म का आमंत्रण पत्र है, और वो क्रिया से जो कर्म आते हैं वह एक तरह से संस्कार बन जाते हैं, एक तरह से आदत पड़ जाती है। और एक बार जब क्रिया करने की आदत पड़ जाती है, संस्कार बन जाते हैं, फिर व्यक्ति उस क्रिया को बार बार करता है, उस भाव को बार बार प्रकट करता है। जैसे कुछ लोगों ने मुझे गाली दी और मुझे गुस्सा आ गया, तो मेरे मन में एक ढांचा सेट हो जाता है कि जिसने मेरे साथ बुरा किया, मुझे उसका प्रतिक्रिया के रूप में फल देना चाहिए। तो इस तरह से एक हैबिट पड़ जाती है, एक संस्कारगत आदत पड़ जाती है। और फिर जब भी ऐसी प्रवृत्ति सामने आती है, मैं आग बबूला हो उठता हूँ, मैं गुस्से में आ जाता हूँ और प्रतिक्रिया कर बैठता हूँ। जैसे पानी कहीं गिर जाए और वो पानी कहीं से निकलने लगे, तो एक बार पानी का प्रवाह जहाँ से चालू होता है, फिर दूसरी बार भी पानी डालो तो वहीं से चलेगा वो पानी, वहीं वो उधर पानी लौटेगा। तो इस तरह से हमारे संस्कार जब दृढ़ हो जाते हैं तो बार बार वो प्रवृत्तियां कराता है। उसका सूत्र ऐसे बना सकते हैं कि जैसी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति से फिर वापस वृत्ति डेवलप होती है, वृत्ति यानी संस्कार, और वृत्ति के बाद पुनरावृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति से वृत्ति प्रबल होती है और वृत्ति वो पुनरावृत्ति को जन्म देती है, यानी वृत्ति के कारण वो बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी और पुनरावृत्ति से एक विशेष सर्कल बनता है और आदमी मकड़े के जाल की तरह अपने ही खुद के बुए हुए कर्मों में फंसता चला जाता है। तो ये पूरी कर्म की एक व्यवस्था है। हम एक बिंदु पर विचार करके आज की बात को संपन्न करें कि ये जो कर्म सारे हमें मिलते हैं, कर्म हमारे अंदर आते हैं, उसके पीछे मूल भागीदारी किसकी है, साझेदारी किसकी है? हु इज द पार्टनर फॉर द कर्मास? तो शास्त्रों के अभ्यास के आधार पर 3 प्रकार के पार्टनर है कर्म के, उसको जरा समझ लें। पहला पार्टनर है आसक्ति, मोह, अटैचमेंट। जब आदमी के भीतर अटैचमेंट होता है, मोह होता है, तो बार बार वो नई नई प्रवृत्तियां करके कर्म बांधता रहता है। प्रवृत्तियों की प्रेरणा देने वाला है मोहनीय कर्म। आदमी के भीतर अगर मोह खत्म हो जाए तो आदमी की प्रवृत्तियां अपने आप विराम ले लेती है, और मोह जितना प्रबल होता है आदमी प्रवृत्तियों का जाल बुनता चला जाता है, प्रवृत्तियों का विस्तार करता चला जाता है, और बहुत सारी प्रवृत्तियां करते हुए खुद उसके अंदर फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने अस्तित्व को मिटा देता है। तो मोह एक कर्म का बहुत बड़ा पहला पार्टनर है। दूसरा पार्टनर है वर्तमान के पुरुषार्थ का निर्धारण। यह व्यक्ति के अपने हाथ में है, लेकिन व्यक्ति के पुरुषार्थ के आधार पर भी बहुत सारे कर्म निर्धारित होते हैं, कर्म का बंधन होता है। तो दूसरा पार्टनर है व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ, वर्तमान का पुरुषार्थ। वो अशुभ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है। और तीसरा कर्म का पार्टनर है कर्मबंध की प्रक्रिया के प्रति अज्ञान। कर्मबंध कैसे होता है? यदि मुझे उसकी प्रक्रिया मालूम नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, तो फिर मैं बहुत सारे कर्म को बांध लेता हूँ। जिस आदमी को
ये बोध हो जाता है कि कर्म कैसे बंधता है, क्या करने से कर्म बंधता है, वो कर्म बंधन की प्रक्रिया, कर्म बंधन की केमिस्ट्री उसके जब दिमाग में स्पष्ट हो जाती है तो उस ज्ञान के प्रकाश में बहुत सारे कर्मों को करने से वो अपने आप को बचा लेता है। तो ये कर्म के बहुत बड़े 3 पार्टनर हैं, आसक्ति अथवा मोह कहो, दूसरा वर्तमान का पुरुषार्थ और तीसरा कर्म बंध की प्रक्रिया। इन तीनों में से दूसरे और तीसरे पर हमारा पूरा काबू है। वर्तमान का पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, कर्म बंधन की प्रक्रिया को जानना हमारे हाथ में है। मोह पूरा का पूरा हमारे वश में नहीं है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ और कर्म बंध की प्रक्रिया के द्वारा जो मोह का बंधन है, मोह का जाल है, मोह का जो किल्ला है, उस किले को हम तोड़ सकते हैं, उसको हम ढीला कर सकते हैं। तो इन तीनों प्रक्रिया को समझकर अब हम आने वाले दिनों में कर्म की सविस्तार चर्चा करेंगे, ताकि एक एक कर्म की प्रक्रिया समझकर हम इन कर्मों के जाल से ऊपर उठकर धर्म के द्वारा अपने अस्तित्व की खोज कर सके। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ओम शांति शांति शांति। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं त्रिशला माता के 14 स्वप्नों की नृत्य नाटिका। यह नृत्य नाटिका न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठा महोत्सव के समय प्रस्तुत की गई थी। आज यह उसका दूसरा भाग है और इसमें हम आज देखेंगे 3 स्वप्न जो दिखलाते हैं लक्ष्मी जी, जिसका अर्थ है कि इस आत्मा के आगमन से दुनिया में सब तरफ खुशहाली और आनंद होगा। फिर आती है फूलों की माला जो कहती है ये आत्मा अपने ज्ञान का सुगंध सब तरफ फैलाएगी। और अंत में आते हैं चंद्रमा जो दिखलाते हैं ये आत्मा शांति और पवित्रता की मूर्ति होगी। आइए इसका आनंद उठाएं। धन्यवाद। मङ्गलानं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्।
पाँच में पंचवर्ण फूलनी माला फूलनी माला 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 छठनी चंद्र गमी झरियोए छठनी चंद्र गमी झरियोए चंद्र अमी झरियोए चंद्र अमी झरियोए छठनी चंद्र गमी झरियोए छठनी चंद्र गमी झरियोए पम मगरे मगा गम भरे सनि सा सनि गा गम पम गरे मगा भरे सा छठनी चंद्र अमी झरियोए छठनी चंद्र अमी चंद्र अमी झरियोए। आशा है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने विचार हमें ज़रूर लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा www.mangalamshow.com। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।